के क्रम में पुनः हम आपको लेके आए हैं सिरोंज विधानसभा। लगातार हम आपको वहाँ की वास्तविक स्थिति से रूबरू करा रहे हैं। आज फिर हम एक वहाँ के वरिष्ठ भाजपा नेता, सबसे पहले सीधा आपको लेके चल रहे हैं, उनसे परिचय करा। एक आपका परिचय हमारे दर्शकों से। मेरा नाम चंद्रशेखर रघुवंशी है और सिरोंज का ही रहने वाला हूँ। गत वर्ष लगभग 15 वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक और भारतीय किसान संघ का संगठन मंत्री रहा हूँ। वर्तमान में भाजपा स्वच्छ भारत अभियान में मध्य प्रदेश का सह संयोजक, ऐसा मेरे पास दायित्व। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चर्चा है इस बार भाजपा जो लंबे समय से सिरोंज गढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी, इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है भाजपा? भाजपा के पास विकास के अलावा कोई मुद्दे नहीं, मैं आपको बता दूं जी। और विकास ही मुद्दा होता है जी। आप कहीं भी जाएंगे, कई प्रकार की ग्रामीण क्षेत्रों में हम यदि जाते हैं तो समस्या हमको ध्यान में आती है। एक व्यक्तिगत समस्या होती है और एक सार्वजनिक समस्या होती है। जी। और व्यक्तिगत समस्याएं छोटी होती हैं और सार्वजनिक समस्याएं रहती हैं वो बड़ी रहती है। सड़कें बनना हो, बिजली होना हो, जी। इन सब चीज़ों का हम आकलन करें तो आज से 18-20 साल पहले और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। चाहे हम सड़कें देखें, चाहे बिजली देखें, चाहे सिंचाई व्यवस्था देखें, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे नगरीय क्षेत्रों में जो शहरों के बाईपास बने हों, गुणवत्तापूर्ण, और प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक अगर हम बात करेंगे तो विकास ही एकमात्र मुद्दा होता है भाजपा का, बाकी कोई दूसरा मुद्दा नहीं रहता। जी। आप विकास की चर्चा कर रहे हैं, 35 वर्षों से लगातार विधायक रही है आपकी पार्टी की। सिरोंज कहाँ से कहाँ पहुंचा इस 35 वर्षों में? सिरोंज, देखिए सिरोंज की हम यदि बात करें, एक सामान्य चीज़, पहले हम शादी विवाह में जाते थे तो किसी भी एक विवाह में जाने के लिए हमको 2 जोड़ी कपड़े लगते थे। जी। लेकिन आज ये जो लोग सुनेंगे देखेंगे तो एक जोड़ी कपड़े में हम 8 विवाह कर सकते हैं। जी। एक बड़ा कारण है आवागमन की सुविधा, क्योंकि आवागमन की सुविधा के साथ साथ जो धूल युक्त गांव की सड़कें थी और शौच युक्त, विशेषकर सड़कों से जैसे हम अंदर गांव में प्रवेश करते तो आसपास शौच पड़ा रहता था, तो शौच युक्त और धूल युक्त जो सड़कें और गांव थे वो शौच मुक्त और धूल मुक्त सड़कें और गांव हो गए हैं। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक काम है। और दूसरा, मैंने देखा 4 भाई थे, चारों भाई मिलकर खेती करते थे, तब उनके जितनी पैदावार होती थी, आज वह चारों भाई अलग अलग होने के बाद उनके हिस्से में जो भूमि आई है उसी भूमि से इतना पैदा कर रहे हैं कि पहले वो 4 लोग मिलके उतना पैदा नहीं कर पाते थे। यानी कि हमारे हर प्रकार के साधनों में बढ़ोतरी, हमारी फसलों में बढ़ोतरी, हमारे भवन सुव्यवस्थित बने हैं, हमारे गांव व्यवस्थित हुए हैं, हमारी सड़कें व्यवस्थित हुई हैं। हमारे गांव में पहले कई किलोमीटर दूर जाके विद्यालय होते थे, आज हमारे हर प्रत्येक गांव में विद्यालय हों, आंगनबाड़ी केंद्र हों। और सबसे बड़ी बात है, सिंचाई व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी एक योजना, गांव में स्टॉप डैम बनाकर नदियों के पानी को रोक के सिंचाई की व्यवस्था करना हो, गांव में बलराम तालाब बनाना हो, गांव में कुओं के निर्माण करना हो गरीबों के लिए। ये सारी योजनाओं से चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, देखिए किसान संपन्न होगा तो मार्केट बाजार संपन्न होगा, बाजार संपन्न होगा तो व्यापारी संपन्न होगा, तो सब कुछ किसानी से जुड़ा रहता है। जी। आप सुन रहे हैं श्री चंद्रशेखर रघुवंशी जी को। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपने किसानों की चर्चा की है, किसानों के लेकर भविष्य में, चूंकि विपक्ष भी लगातार किसानों की चर्चा कर रहा है, भविष्य में क्या योजना है आपकी पार्टी की सिरोंज विधानसभा में किसानों को लेकर? देखिए, किसान के लिए सबसे बड़ी अगर व्यवस्था हो तो वह जल की होती है। जी। यदि किसान के पास भूमि कम भी है और उसके पास पर्याप्त जल है तो मुझे लगता है वो उस कम भूमि में भी अधिक से अधिक पैदा करके और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। दूसरा, आने वाले समय में शासन भी ऐसी व्यवस्था कर रहा है, जैसे मैंने देखा कि मैं उज्जैन संभाग में संगठन मंत्री रहा हूँ और उस क्षेत्र में प्याज की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है, आलू की खेती बड़े स्तर पर होती है, लहसुन की खेती बड़े स्तर पर होती है। लेकिन ध्यान में आया कि इस बार किसान ने 2 बीघा में प्याज बोई
और उस प्याज का उसको अच्छा भाव मिल गया, तो अगली बार उसी किसान ने 10 बीघा में उस प्याज को बो दी जी। और उसको देखा देखी उस गांव के हर किसान ने 10-10 बीघा में बो दी। अब पैदावार जब अति होगी तो स्वाभाविक है ये फसल में नहीं आती, इसको ज्यादा समय रख नहीं सकते आप, ये खाद्य पदार्थ है। अब इसको, अब प्याज को स्वाभाविक है, आप देखेंगे कि हमारे सामने कम मात्रा में कोई चीज होती है तो उसकी कीमत ज्यादा हो ही जाती है, और जैसे ही उसकी उपज ज्यादा होगी तो कुल मिला के संतुलन बनाना पड़ेगा कि इस जिले को क्या बोना है और इस जिले को क्या बोना है। एक जिले को प्याज बोना है तो एक जिले को लहसुन बोना चाहिए। पता चल रहा है कि सब जिलों में एक जैसी फसलें, जब अति उसकी पैदावार होगी तो स्वाभाविक उसके मूल्य भी कम हो जाते हैं, मतलब, और ये दुख का बड़ा कारण होता है। इसमें सरकार तो देखिए, पिछली सरकार है जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए वो तो लगाए, लेकिन कभी भी किसी सरकार ने किसी फसल का रेट तय नहीं किया और उसको समर्थन मूल्य तय नहीं किया, भावांतर तय नहीं किया। यानी कि आपका सोयाबीन अगर मान लो इस रेट में बिक रहा है तो बेचिए आप, लेकिन उसमें जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को हम भरपाई करेंगे। प्याज आप बेचिए, उस प्याज का जो डिफरेंस आएगा उसकी भरपाई हम करेंगे। गेहूं का इतना रेट हमने तय कर लिया, हाँ उससे अधिक मूल्य में बिक रहा है तो आप मंडी बेच दीजिए। करेंगे 2023 चुनाव के लिए मतदाताओं से। देखिए, हमारी सिरोंज में जो विधायक हैं उन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार का वो चल रहा है। आम आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, किसान परेशान है। और हमारी जो कांग्रेस सरकार वर्तमान में 15 महीने रही, कमलनाथ जी की, उन्होंने 27,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया। और अभी वर्तमान में हमने ये कमलनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि जो महिलाएं हैं उनके लिए 1500 रुपये महीना और गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा जी। हाँ, हमारी ये अपील है कि ये जनता के लिए भ्रष्टाचार से एक बार आपका परिचय हमारे दर्शकों से। लक्ष्मण सिंह राजपूत, देवपुर सिरोंज विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे यहाँ विश्वनाथ जी का स्थान है, सभी समाजें जुड़ी हैं। लगभग मेरे ख्याल में 27-28 समाजों के यहाँ पे मंदिर हैं। और मेरा पूरा परिवार जो है सभी की सेवा में उपलब्ध रहता है। कोई भी तीर्थ आए, कोई पर्व आए, हम लोग सभी जो है का स्थान की सेवा करते हैं, पब्लिक की सेवा करते हैं। इसलिए हमको भरोसा है कि पब्लिक हमारा साथ देगी और कांग्रेस को विजय बनाएगी। कांग्रेस के पदाधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी सबको मिल के ही और एक दूसरे का साथ लेके इसमें आगे चुनाव लड़ना पड़ेगा। और सबसे बड़ी समस्या जो है कि गऊ बहुत परेशान है, ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। और गऊ के लिए अगर हमारी विधायक कांग्रेस का जीतता है तो हम गऊ के लिए बहुत कुछ करेंगे। हमारी पार्टी गऊ के मामले में बहुत कुछ। नाम आपका एक बार ही विधायक बन पाए लंबे समय, क्या लग रहा है, क्या कारण है कि कांग्रेस यहाँ सफल नहीं हो पाती है? सर, इसका कारण ये है कि कांग्रेस में जो संगठन में लोग हैं उनमें अधिकांश लोग, हमने 2018 में ये देखा कि 29 लोग टिकट मांग रहे थे और मसरत शायद को टिकट मिला। तो उस समय जितने दिन भी चुनाव रहता है वो 28 लोगों ने लगभग भाजपा का काम किया। अकेले हम जैसे लोगों की पोलिंग भाजपा वो कांग्रेस जीती। दूसरी बात ये है कि संगठन स्तर पर जो अभी वर्तमान में संगठन है उसमें सुधार की ज़रूरत है। उमाकांत शर्मा जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे जो वफादार कांग्रेसी हैं हम जैसे, मैं भी उनमें शामिल हूँ। झूठे केस भी बहुत लगवाए उनने। अभी पंचायत में मैं सरपंच भी था, काम नहीं करने दिए और तरह तरह से वफादार कांग्रेसियों को परेशान करते हैं। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से राजा साहब और कमलनाथ जी से निवेदन है कि इस क्षेत्र में जो वफादार कांग्रेसी हैं उनको आगे लाएं, उनके माध्यम से ही चुनाव कांग्रेस लड़े। कांग्रेस निश्चित सफल होगी और उमाकांत शर्मा जी के आतंक से मुक्ति मिलेगी। एक बार आपका परिचय। मैं नंदू शर्मा, वर्तमान में जनपद सदस्य हूँ और अभी 12 साल क्षेत्र संख्या, जनपद सदस्य क्षेत्र संख्या पगरानी से 8 के मार्च साल, और अभी 12 साल सरपंच था और पहले भी जनपद सदस्य रह चुका हूँ और मेरी पंचायत हमेशा कांग्रेस
एक हमें ठोस रणनीति बनानी पड़ेगी जी। क्योंकि हमारा यहाँ पर मुकाबला किसी भाजपा प्रत्याशी से नहीं होता। जी। ये मानिए सीधे सीधे एक मंदिर के बड़े मंदिर के पुजारी से होता है। तो हमारी नीतियाँ इस तरह की होना चाहिए कि पूर्ण रूप से उन विषयों को उठाया जाए, उन लोगों को साथ दिया जाए जो वोट हमको दे नहीं पा रहे हैं, उन लोगों में जाया जाए। जी। सिंपल सी बात है कि कांग्रेस एक सर्वधर्म समभाव की पार्टी रही है और उसका उन्हें पूरे देश में उन्होंने शासन किया है। उसका कहीं जगह फायदा हुआ है, कहीं जगह नुकसान भी हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में हमने जातिगत राजनीति नहीं करी, उसका भी नुकसान हुआ है, लेकिन फिर भी जो व्यक्ति हमारी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है, हमारे लिए सब लोग एक हैं। कभी हमने हरिजनों वाली राजनीति नहीं करी कि सिर्फ ये काम करना है मायावती की पैटर्न पे। हमने उनको भी साथ दिया, सवर्णों को भी साथ दिया, अल्पसंख्यकों को साथ दिया, पिछड़ा वर्ग को साथ दिया। तो रणनीति हमारी जिस प्रकार बन जाएगी कि हमारा मुकाबला एक मंदिर पुजारी को देखकर होगा, निश्चित ही हमारी कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इस बार कांग्रेस जीतेगी गुटबाजी से ऊपर उठ के। लगातार जो सिरोंज में बात हो रही है वैसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार कांग्रेस में एकता जरूर होगी और किसी एक प्रत्याशी पे सबकी सहमति बनेगी और आशा करते हैं कि इस बार प्रदेश और केंद्र नेतृत्व जो है सही प्रत्याशी का चयन करेगा और वापस कांग्रेस अपने खाते में सिरोंज विधानसभा लेकर जाएगा। आदर्श नेबल सिरोंज।